नमस्कार मित्रों, आज की डेट में हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में अभी हाल फिलहाल में आपको ठीक ठाक मात्रा में तेजी देखने को मिली। हर रेलवे स्टॉक्स कम से कम 20 से 25% की रैली भी लगभग हर रेलवे स्टॉक्स ने दी। और उसके बाद अभी फिलहाल उसके बाद रेलवे स्टॉक्स में करेक्शंस भी आए 7 से 8% के आसपास। सभी रेलवे स्टॉक्स अब तक टूटे भी हैं, काफ़ी रेलवे स्टॉक्स टूट भी गए हैं। तो अभी रेलवे स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बारी बारी से हर एक रेलवे स्टॉक के बारे में अपनी जो राय है वो आपके सामने रखूँगा। आप अपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स है तो आप निश्चित रूप से उसी के हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं या अपनी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल की। आरवीएनएल एक बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक्स है। जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर किसी के पास है तो वो आरवीएनएल के पास है। तो आरवीएनएल पे अगर हम बात करें तो इस स्टॉक्स में मेरी जो सोच है वो ये है कि अगर आपके पास ये रेलवे स्टॉक्स है तो आप इस रेलवे स्टॉक्स में बने रहें। और यदि आप नई पोजीशंस खरीदना चाहते हैं, नए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 300 लेवल के आसपास जितना संभव हो सके उस लेवल पे जब ये स्टॉक्स आए तब वहाँ पे आपको इस स्टॉक्स को परचेज करने के लिए सोचना चाहिए। और इसमें आपको आसानी से 400 रुपये के टारगेट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो 400 रुपये के जो टारगेट हों आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो 300 के लेवल पे स्टॉक करने की कोशिश करें और 400 का आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक्स है वो है इरकॉन का। इरकॉन की अगर हम बात करें तो ऐसे स्टॉक्स में भी ठीक ठाक तेजी आई थी। 140-46 के आसपास ये स्टॉक्स गया था हाल के दिनों में, और उसके बाद ये 190-92 के आसपास स्टॉक्स ने ठीक ठाक 180-85 के आसपास इस स्टॉक से ठीक ठाक तेजी भी दिखाई थी। उसके बाद से ये फिर से थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ और ये स्टॉक्स अभी वर्तमान समय में 177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक्स में मेरी जो खुद की राय है वो ये है कि है ना, सिमिलर व्यू में अगर आप 140-150 के आसपास इस स्टॉक को दोबारा ये स्टॉक का आता है तो वहाँ पे आप इसे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें और इसको 210 या 225 के टारगेट के आसपास जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप इसमें अपनी जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 225 का है, लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 300-350 के आसपास का है। तो इस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करें। तीसरा जो रेलवे स्टॉक्स है वो है रेलटेल। रेलटेल में अगर हम बात करें तो रेलटेल में ठीक ठाक मात्रा में करेक्शंस हुआ था और करेक्शंस के बाद ये स्टॉक 260 तक गया था पिछले 3-4 महीनों के ड्यूरेशंस में अगर बात करें। तो वहाँ से फिर ये स्टॉक 400 तक भी गया, फिर 400 और फिर वापस लौट के 320 के आसपास है, अभी वर्तमान में 370 के आसपास है। तो इस स्टॉक्स को आपको 300 रुपये के आसपास एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है और जब ये स्टॉक 400 के आसपास जाए वहाँ पे आप इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। तो 300 के लेवल पे आपको इस स्टॉक में होल्डिंग बनानी है और 400 के लेवल पे आपको इस स्टॉक्स को सेल करने की सोचना है। राइट्स की बात करें तो जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं, अगर उन सभी रेलवे स्टॉक्स में हम बात करें तो सबसे सस्ता या सबसे जो करेक्ट वैल्यूएशन पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो राइट्स का है। राइट्स के बारे में हम बात करें तो राइट्स पे आपको 220 के आसपास जो नई पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो 220 के आसपास से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 280 रुपये का है, जो कि आपको आने वाले किसी भी समय में आसानी से मिल जाएगा। तो 280 रुपये के टारगेट के साथ आप शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ और 220 के लेवल पे आपको खरीदना है, पोजीशंस बनानी है और 280 पे आपको उसे सेल करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से हम जुपिटर वेगनार की बात करें तो जुपिटर वेगनार का जो शेयर है वो भी अपने 220 या 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से उसने 20-25% के आसपास जंप दिखाई है और अभी वर्तमान में 350 के आसपास का ये जो स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहा है। तो जुपिटर वेगनार पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरा इसमें जो सुझाव हो वो है कि 280 के आसपास का जब ये स्टॉक्स दोबारा से ट्रेड करे, दोबारा फिर से आए, तो वहाँ पे आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए और 450 के आसपास आप इसमें सेल कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं यदि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से टीटागढ़ अगर हम बात करें टीटागढ़
तो टीटागढ़ पे आपको जो नई पोजीशन बनानी चाहिए, जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, यदि ये स्टॉक्स आपको 700 रुपीज़ की रेंज में मिलता है तो वहाँ पे आप इस स्टॉक्स को ले सकते हैं। वर्तमान में 880 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वहाँ से इतना पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि करेक्शंस होगा, लेकिन बाई चांस अगर कभी करेक्शंस होता है और करेक्शन के टाइम पे आपको ये स्टॉक्स 750 की रेंज में या 700 या 750 की रेंज में मिलता है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और 900 रुपये के जो टारगेट है वो आपको आसानी से 900 साढ़े 900 के टारगेट आपको आसानी से देखने को इस स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप ये इन सभी स्टॉक्स को रखते हो तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट का ठीक ठाक फोकस है, और गवर्नमेंट का ठीक ठाक फोकस है तो ये रेलवे स्टॉक्स निश्चित रूप से चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश को नई नई ट्रेन चाहिए, नई नई रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। तो ये रेलवे सेक्टर में काम करने वाली कुछ कंपनियां हैं, यदि इन सभी स्टॉक्स में आप निवेश करते हो तो आपको ठीक ठाक मात्रा में प्रॉफिट हो सकता है। मेरा ये जो वीडियो है इसमें मेरी किसी भी तरह से निवेश की कोई सलाह नहीं है आपको। स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो एक बार निवेश करने से पहले अपने स्टॉक एडवाइजर से निश्चित रूप से संपर्क कर लें। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, तो कोई भी निवेश करने से पहले आप भली भांति उस शेयर्स के बारे में ठीक ठाक तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद आपको इस शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आशा करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।